हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट जैसे कि आपका एनएससी बीएसई, आपके एक्सचेंज भी यही कर रही है कि रिटेल ट्रेडर है उनके अंदर जागरूकता है और वो अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। मीन्स वो सीखे, समझे और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले। मीन्स वो इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि कॉल टिप्स देने से और ये सब चीजें करने से आपको पता नहीं कि प्राइस की साइकिल क्या है, कुछ भी क्या है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। तो आप हमें ऐसा इन्फॉर्म डिसीजंस ले और हम इस अवेयरनेस को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल के हम और काम करेंगे। पास्ट में हमने इससे रिलेटेड बहुत काम किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो प्रॉपर सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। मींस चीजों को समझने के बाद उसके बाद करते हैं। तो काफी जगह आपने देखा होगा, काफी लोग आपको ओवरनाइट लखपति बना रहे थे, कोई आपको करोड़पति बना रहा था। तो उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है, ये प्रोफेशन की तरह आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके अप्लाई करेंगे, देन आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। तो हमारा प्योर एंड प्योर मोटिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मींस आपको रिटेल ट्रेडर का लॉसेस ना हो। और हम हर एक वीडियो में हमने बहुत कोशिश की, आगे भी यही कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी हम यही अपडेट करेंगे ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे, चीजों से सीखे, समझे और एज ए कॉल टिप्स उसको बिल्कुल ना ले। चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो प्राइस एक्शन से रिलेटेड मैंने आपको ये वीडियो में एजुकेशन दी है। मींस आपको कैसे एक एंट्री एग्जिट को आप कैसे समझें, ट्रेंड एंड वेव को कैसे समझें, प्राइस एक्शन सेटअप कैसे बनते हैं और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो आप चार्ट पे जाकर को रिलेट करके देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और इन डिटेल अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, मींस आपको एक मास्टरी करनी है, आपको लॉन्ग टर्म में टाइम देके, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई स्ट्रेटेजी, कोई इंडिकेटर नहीं सीखना है, तो 10th फेब से हमारा बैच स्टार्ट होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी, बहुत चीजें समझ में कि आप पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। लास्ट तक देखिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिगिनर कोर्स में ये मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि गोल्डन है। एंड ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो 85 टू 90% टाइम रिटेल ट्रेडर लूज ही करते हैं जब वो ट्रेड करते हैं। चाहे पोजिशनल ट्रेड करिए, चाहे आप स्विंग्स ट्रेड करिए, चाहे आप डे ट्रेड करिए। बट अगर ये चीजें आप इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर ये फॉलो करोगे तो 85 टू 90% टाइम आप करेक्ट रहोगे। सिंगल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल किसी भी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट फिबोनाची एंड आपका कंप्लीटली प्राइस बिहेवियर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये जो मेन जो इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स आगे मींस आपका सबसे पहले हो गया टाइम फ्रेम, दूसरा हो गया ट्रेंड। थ्री टाइप्स को ट्रेंड है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेव, वेव में इंपल्सिव करेक्टिव वेव कौन सी होती है, एंड एंट्री जोन मींस विद द ट्रेंड कौन सा होता है, अगेंस्ट द ट्रेंड टाइप 1 एंड टाइप 2 जोन, एंड प्रॉफिट बुकिंग जोन मींस टाइप 2 जोन, एंड फिबोनाची बेस्ट ट्रेड सेटअप विद प्राइस एक्शन। और मैं एग्जांपल के साथ आपको ये बताऊंगा जो रिसेंट प्राइस एक्शन हुआ। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम जो आता है वो इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम मींस आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे स्विंग्स ट्रेड करें, डे ट्रेड करें, आपको हमेशा टॉप डाउन अप्रोच मींस टाइम फ्रेम को कभी भी एनालिसिस आपको ऐसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट ऐसे एनालिसिस नहीं करना है। टॉप डाउन अप्रोच मींस आपका सबसे पहले हाई टाइम मींस 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, इस तरीके से टाइम फ्रेम को डाउनग्रेड करके देखना है। इसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड टॉप डाउन अप्रोच। अब पॉइंट नंबर 2 आता है आपका। पॉइंट नंबर 2 में टाइम टाइम फ्रेम आपको सभी को क्लियर हो गया। जब हम अभी एनालिसिस करेंगे, चीजों को समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि बिगनर को सबसे पहले ये जानना हो कि ट्रेंड क्या होता है, वेव क्या होता है, एंट्री जोन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग जोन क्या होता है। ये सब चीजें एक एक करके हम इन डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रेंड। ट्रेंड आपका क्या होता है? ट्रेंड जो होते हैं हमारे तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। बेसिकली बेसिकली होते दो हैं, बट तीसरे को भी हम काउंट करते हैं। तीसरा बेसिकली रेंज के मार्केट में होता है। तीन ट्रेंड जो होते हैं वो आपका एक पॉजिटिव होता है जिसको अप ट्रेंड बोलते हैं, एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड होता है जिसको हम प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर लो बना रहा होता है, तीसरा जब प्राइस किसी रेंज में हो तो उसको साइडवेज। अब ये कौन से टाइम फ्रेम में, अब ये इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इस चीज को देखिए मंथली, वीकली, डेली में देखिए तो आपको दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा। आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो 4 आवर, 2 आवर में देखिए। अगर आप डे ट्रेड करते हो तो इसी टॉप डाउन अप्रोच के साथ इसी चीज को 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स में देखिए। अब पॉजिटिव अप ट्रेंड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। पॉजिटिव अप ट्रेंड में प्राइस क्या होता है, प्राइस जो है कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाता है। ऐसे इस तरीके से मींस कंटिन्यूअसली प्राइस प्रीवियस वेव का हाई ब्रेक करता है कि प्राइस ने एक लो लगाया, फिर इसका हाई ब्रेक किया तो हाई का अगेन ब्रेक हाई कर देगा, तो ये हायर हाई हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली प्राइस आपका हायर हाई फॉर्मेशन में होता है और ये आपका लो का लो ब्रेक नहीं होते। तो कभी जब भी मार्केट आफ्टर थर्ड स्विंग टू स्विंग्स में कोई भी ट्रेंड वैलिडेट नहीं होता, आफ्टर थर्ड स्विंग आपका पॉजिटिव अप ट्रेंड वैलिडेट हो जाता है, तो इसको हम पॉजिटिव अप ट्रेंड बोलते हैं।
दूसरा नेगेटिव डाउन ट्रेंड क्या होता है, प्राइस कंटिन्यूअसली आपका ऐसे लोअर लो बनाए, तो आपका ये आपका लो, प्रीवियसली अगर लो का ब्रेक किया तो लोअर लो एंड अगेन लोअर लो, और ये आपके हाईज है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका किसी भी टाइम फ्रेम में हो, मींस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। तो इसको हम एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ये आपका पॉजिटिव अप ट्रेंड होगा, ये आपका एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड होगा। साइडवेज मार्केट क्या होता है, जब प्राइस एक रेंज के अंदर होता है तो उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अब आपको दो इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट मिले। सबसे पहला पॉइंट क्या, कि विदाउट थ्री स्विंग्स मींस प्राइस हायर हाई बना रहा है तो उससे ट्रेंड वैलिडेट नहीं होता। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि तीन स्विंग्स के बाद जब भी प्राइस हायर हाई बनाए या लो लो बनाएगा तो आप विद द ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा, नेगेटिव मार्केट का सेम है, और रेंज के अंदर मींस प्राइस आपका एक रेंज में रहेगा, आपका विक बाहर निकल सकते हैं। रेंज कैसे मार्क करें, क्लोजिंग बेसिस पे, कि प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है तो हाईएस्ट जिस भी टाइम फ्रेम में हम रेंज मार्क कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग जो भी कैंडल होगी उसको मार्क करेंगे, नीचे की साइड लोएस्ट क्लोजिंग होगी उसको मार्क करेंगे। अभी मैं चार्ट पे भी आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें एक एक करके आप समझ लीजिए। आपकी ट्रेंड हो गया। अब दूसरी चीज आपकी क्या होगी, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वेव। प्राइस ट्रेंड में चल रहा है, आपका प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है तो ये आपका ट्रेंड है। प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है, ये नेगेटिव ट्रेंड है। और ये प्राइस एक रेंज के अंदर है तो वो साइडवेज है। तो ये ट्रेंड है, बस ट्रेंड बनता किससे है, ट्रेंड बनता है वेव से। जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव वेव होती है उसको हम इंपल्सिव वेव बोलते हैं। इंपल्सिव या फिर आप रन बोल सकते हैं। और जो आपका पॉजिटिव वेव के अंदर प्राइस करेक्ट होता है उसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं, मींस आपका रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो आप सिंपल भाषा में आप रन एंड पुल बैक बोल सकते हैं। सेम अगर नेगेटिव डाउन ट्रेंड है तो नेगेटिव डाउन ट्रेंड के अंदर जो नेगेटिव वेव है उसको हम रन बोलते हैं, मींस इंपल्सिव वेव बोलते हैं। और जो प्राइस ऊपर गया पॉजिटिव वेव उसको हम करेक्टिव वेव या फिर हम उसको रिट्रेसमेंट पुल बैक बोलते हैं। आप कुछ भी वर्ड यूज कर लीजिए, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। मींस आप रन, नेगेटिव वेव का नेगेटिव अगर ट्रेंड है तो नेगेटिव वेव आपकी रन होगी और आपकी पॉजिटिव वेव पुल बैक होगी। अगर आपका पॉजिटिव ट्रेंड है तो पॉजिटिव वेव आपकी रन होगी एंड नेगेटिव वेव आपका पुल बैक होगी। सेम साइडवेज मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे तो साइडवेज मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट प्राइस रेंज के अंदर चला होता है। तो ये आपको ट्रेंड आपके तीन टाइप्स के हो गए एंड वेव्स आपकी रन एंड पुल बैक में प्राइस चलता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंट्री जोन, कि ठीक है प्राइस आपका, आपने बता दिया कि सर प्राइस रन एंड पुल बैक में चल रहा है, प्राइस ऐसे कंटिन्यूअसली हायर हाई बना रहा है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी सीखने के लिए आपके लिए, कि प्राइस जो हायर हाई बना रहा है कंटिन्यूअसली, इस हायर हाई में आपका पॉजिटिव अप ट्रेंड है। इस पॉजिटिव अप ट्रेंड के अंदर जो बॉटम वाला एरिया, जब प्राइस आता है नीचे एंड एक बार प्रीवियस वेव का हाइट उठने के बाद ऊपर जाता है, तो जो बॉटम वाला एरिया है प्रीवियसली वेव के 80% से स्टार्ट होता है एंड 110% तक वो एरिया रहता है, बिकॉज ऑफ अनफेयर लो भी बनाता है, वीक बना के प्राइस स्टॉप लॉस हंटिंग जो होता है। तो ये एरिया हमारा टाइप 1 की जोन कहलाता है। टाइप 1 की जोन से मतलब दो आपके की जोन जो होते हैं, पांच होते हैं, अभी मैं आपको दो बता रहा हूँ। टाइप 1 की जोन जो होता है वो विद द ट्रेंड एंट्री जोन होता है। ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर में अगर रिटेल ट्रेडर को बाई करना है तो आप किसी भी वेव के हाई टूटने पे बाई मत करिए। रीजन क्या है, आप बिल्कुल बॉटम से पिक करेंगे तो आपका एसएल सिर्फ इतना सा रहेगा, टारगेट आपका इतना रहेगा, काफी बड़ा। और अगर टॉप पे आप बाई कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा रहेगा और टारगेट का इतना सा रहेगा और मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा। और 85 टू 90% टाइम रिटेल ट्रेडर यही मिस्टेक करते हैं। जब भी आपको विद द ट्रेंड मींस आपको ट्रेंड पता कर लिया, स्ट्रक्चर मालूम हो गया, और उसके बाद आप टाइप 1 में ओनली बाई करिए अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अदरवाइज आपका 85 टू 90% टाइम डीप लॉसेस होने वाले हैं। सेम अगर प्राइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, मैं दोनों बताता हूं आपको। सेम आपका ऐसे स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आपको कौन से जोन कहां पर होता है ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको अच्छे से। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है कंटिन्यूसली, लोअर लो। तो आपका प्रीवियसली वेव का जो लो टूट जाता है वहां पे वो जोन कहलाता है T2। और टॉप जो होता है नेगेटिव ट्रेंड के अंदर जो टॉप होता है प्रीवियसली वेव का 82 आपका 110%, मतलब ये आपको 80 टू 110% कैसे पता चलेगा, आप जब डिमांड एंड सप्लाई
की मार्किंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सप्लाई यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो वो आगे पीछे होता है, तो उसके बेसिस पे पता चल जाएगा। तो प्राइस जब भी एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट लेने जाता है, अच्छा खासा करेक्शन होता है, मीन्स ऊपर जाता है नेगेटिव ट्रेंड के अंदर, तो वो जोन आपका टाइप 1 कहलाता है। मीन्स नेगेटिव ट्रेंड के अंदर टॉप पे, मैं बोलता हूँ ना कि सेल ऑन राइज, इट मीन्स जब भी प्राइस ऊपर जाए तो टॉप पे बेचना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऐसा करते हैं, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो 85 टू 90% टाइम डीप लॉसेस के लिए आप रेडी रहिए। फिर T2 क्या होता है? 2 जोन मैंने आपको बता रहा हूँ। टाइप 1 विद द ट्रेंड एंट्री जोन, अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड आप में कर रहे हो, तो आप प्रीवियसली वेव के करेक्शन के बाद बिल्कुल डिप में बाय करिए, जहां पे जोन होगा आपका। अगर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में देख रहे हो, तो प्रीवियसली वेव के बिल्कुल टॉप वाले एरिया में आपको सेल करना है। आफ्टर प्राइस एक्शन मींस आपको वहां पे कोई ना कोई जोन हो, ऐसे अंधेरे में नहीं करना कुछ भी। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको बिल्कुल चीजों को समझना है, अच्छे से एजुकेशन लेते हैं, जैसे हम लाइव मार्केट में आपको एजुकेशन देते हैं। तो जब स्टूडेंट कंटिन्यूअसली उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक्सपीरियंस के बाद अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, तब जाके चीजें अच्छी होती हैं, ओवरनाइट नहीं होती। आपको सीखना तो पूरा ही पड़ेगा। वो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करो, प्राइस एक्शन क्या होता है और बेसिक चीजें, और ये चीजें अगर आप करोगे तो 85 टू 90% टाइम आपकी चीजें सुलझ जाएंगे। टाइप 1 जोन आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब टाइप 2 की जोन क्या होता है? टाइप 2 की जोन जो होता है, किसी भी वेव के प्रीवियस वेव के हाई या लो ब्रेक कर देना प्राइस को, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जोन स्टार्ट हो जाता है। ये इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर होता है कि किसी वेव का हाई टूट गया, तो प्राइस की जिन्होंने यहां से पिकअप किया, मींस यहां से ऑर्डर उठाए हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी आई, पैसा लगा, तो इस वेव के हाई टूटने टूटने तक अगर इसको और वन वे लेके जाएंगे तो और ज्यादा लिक्विडिटी लानी पड़ेगी, मींस और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। और जब प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा वापस, तो इंस्टीट्यूशन अगेन वहां पे बाई करेंगे, बिकॉज ऑफ एवरेज प्राइस जो है आपका नीचे ही रहेगा। अगर यही बाई करते हैं तो एवरेज प्राइस काफी ऊपर चला जाएगा। तो इस रीजन की वजह से आपका प्रीवियस वेव का हाई टूटने के बाद कभी भी रिटेल ट्रेडर को बाई या सेल नहीं करना चाहिए। ये 85 टू 90% टाइम होता है, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि किसी भी ट्रेंड के स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रेंड जब आपका पॉजिटिव ट्रेंड होता है, तो बिगिनिंग में आपको पंपिंग होता है, पंपिंग के बाद एडवांस स्टेज आती है, फिर वहां पे एक्यूमुलेट किया जाता है, फिर प्राइस भागता है। तो आप ये जो स्टेज रहती है, इसमें बिगिनिंग जो स्टेज होती है, ये मैक्सिमम टाइम 80 टू 85% ये होता है। आपका 15% टाइम जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, वो इस स्टेज में होते हैं। तो आपको इस चीज को फॉलो करोगे तो 85 टू 90% टाइम आपकी चीजें सही रहेंगी। सिर्फ 15% ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चक्कर में आपकी मैक्सिमम चीजें खराब हो जाएंगी। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के 4 टाइप्स के जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी ही आप लोगों को अपडेट अपलोड कर दूंगा। वो थोड़ा एडवांस है, उस चीजों को आप समझ लीजिए। अभी बिगनर के लिए आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन का कैसे समझे, कहां से स्टार्ट करें, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो T2 मींस प्रीवियस वेव का हाई टूटने के बाद कभी भी आपको बाई नहीं करना है। सेम डायरेक्शन मींस पॉजिटिव है तो बाई नहीं करना है, सेम डायरेक्शन में आपको सेल नहीं करना है। इंस्टीट्यूशन नहीं करते 85 टू 90% टाइम, तो आप कैसे ही कर सकते हो, आपको डीप लॉसेस होंगे। यहाँ पे क्या करना, फिर सेल कर देना नहीं। अब आपको ये नहीं पता ना कि प्राइस यहाँ से गिरेगा या थोड़ा और ऊपर जाके गिरेगा या थोड़ा और ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से आपको बढ़ेगा बाई कर ले रहे हो, या फिर यहाँ से बढ़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसका प्रीवियस वेव का हाई टूटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जो हमने यहाँ पे लिया, हम प्लान करेंगे। मींस मैं हमेशा कहता हूँ कि T2 में जहां पे इंडिकेटर आपको बाई का सिग्नल देते हैं, जहां पे इंडिकेटर का आपको सेल का सिग्नल देते हैं, वहां पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं। हम हमेशा डिप पे पकड़ते हैं प्राइस को, या फिर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद उसको पकड़ते हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 जोन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी एंड में। अब प्रॉफिट बुकिंग जोन जो आपको T2 मैंने एक्सप्लेन किया, अब चार्ट पे जो एक्सप्लेन करने की बारी है, आप यहाँ से कोई भी टाइम फ्रेम लगा लीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए प्राइस इधर लो लो बना रहा है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम। अब प्रीवियसली वेव का ये लो टूटा, यहाँ देखिए इधर, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर ये स्ट्रक्चर अगर देख रहे हो आप, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर यहाँ देखेंगे, जिसने भी यहाँ पे बाई की पोजीशन, टाइम फ्रेम मत मत देखिए, ये एजुकेशन, ये सब टाइम फ्रेम इंप्लीमेंट होता है। आप डे ट्रेडिंग करिए चाहे स्विंग ट्रेडिंग, आपको T2 में कभी भी सेम विद द ट्रेंड बाई नहीं करना। वो प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। जब डिप आएगी, करेक्शन आएगा, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। इंस्टीट्यूशन भी ऐसा ही करते हैं, आपको भी ऐसा ही करना है। तो इस वेव का हाई टूटा, आपने अगर बाई कर लिया होता तो पूरा नीचे, इधर देखिए इस वेव का हाई टूटा, यहाँ पे आपने बाई किया, जस्ट एक कैंडल मार्केट ऊपर गया, पूरा नीचे। इस वेव का लो टूटा इधर, और आपने यहां पे सेल किया, देखिए पूरा अच्छा खासा करेक्शन आया। इसमें इश्यू क्या होता है, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, कहते हैं कि आम आदमी स्टॉक मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता, जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में मान लीजिए स्टॉक आपका T2 में यहाँ पे था, तो किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, ये 500 500 रुपए का स्टॉक यहाँ पे
570 चलता है, बाई कर लिया और एक कैंडल मतलब 586 चला, अब उसको लंबे टाइम के होल्ड करना है, ठीक है, उसने होल्ड कर दिया स्टॉक को। अब प्राइस क्या हुआ, T2 में बाई कर लिया और उसके बाद स्टॉक कहां पे आ गया, 460 के अराउंड। तो स्टॉक तो ऑलमोस्ट हो गया करेक्ट 50%, 50% के अराउंड जब करेक्ट हो ही गया है स्टॉक, तो आपका एक तो पैसा आधा चला गया। अब मान लीजिए स्टॉक का स्ट्रक्चर चाहे कितना भी पॉजिटिव हो, जब तक दोबारा लाइफ टाइम हाई तक जाएगा, तो जाते-जाते इसको 1-2 साल फिर लग जाएगा। आपका कम से कम अगर देखोगे तो आपका 6 महीने तो यहाँ होल्ड लगा, 6 महीने और लगेगा, तो 12 महीने के बाद भी आपकी सीएमपी में करंट मार्केट प्राइस जो आपने लास्ट लिया जहाँ पे, वहीं पे पहुँचेगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप अगर ये T1, T2 अगर बेसिक को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो आपके साथ पोजिशनल ट्रेडिंग में ये होगा, स्विंग्स ट्रेडिंग में भी ये होगा और डे ट्रेडिंग में। तो ये गोल्डन रूल है, किसी भी वेव के हाई टूटने के बाद, किसी भी वेव के लो टूटने पे सेल नहीं करना है। 85 टू 90% टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्राई मत करिए जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होता। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते ही नहीं है, वो फेलियर होते हैं। 85 टू वो दिखाया जाता है कि प्राइस ऐसे जा रहा है, जैसे इसको रनिंग करना ग्रीन देखेंगे, बाद में वीक बन जाएगी, प्राइस पूरा नीचे आ जाएगा। इधर यही तो हुआ है। ऐसे ही नॉर्मली मार्केट चलता है। तो एंट्री जोन, प्रॉफिट बुकिंग जोन T1, T2 को कभी भी भूलना नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चाहे आप कोई भी चार्ट लगा लीजिए, किसी भी स्क्रिप्ट का, चाहे मैं आपको यहाँ पे निफ्टी लगा के दिखाता हूँ। कभी भी ऐसा आप मत करिए। 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ आपके लिए मैं। मैंने आप लोगों को आज पब्लिक वाले ग्रुप में निफ्टी को सेल करने के लिए बोला था इस जोन में, और निफ्टी क्या गिरा है, ठीक है। अब निफ्टी को आप यहाँ देखिए, इस वेव का हाई टूटा, मॉर्निंग में एक कैंडल बनी, एक कैंडल के बाद मार्केट कहाँ ऊपर गया, एक ही तो कैंडल ऊपर गया और उसके बाद देखिए वन वे नीचे मार्केट। इट इज पावर ऑफ T2। जब इंस्टीट्यूशन वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको क्यों ब्रेकआउट कराना है, बार बार कराना नहीं है। इधर देखिए, इस वेव का यहाँ पे टूटा और जैसे इस वेव का हाई टूटा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और आपने अरे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अब तो मार्केट वन में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए डीप करेक्शन हुआ, यहाँ देखिए इस वेव का हाई टूटा, आपको लगेगा नीचे जाएगा, पूरा मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट हो गया, ऑप्शन में आपके पैसे जीरो हो गए। अगेन देखिए इसके ऊपर हाई टूट गया, आप कहोगे मैं ले लूं। ये जो भावनाओं में बह के जो प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ऊपर ऊपर, या फिर ऐसे नीचे नीचे जा रहा है और आपको दिख रहा है बहुत अच्छी सी ग्रीन बन रही है, बहुत अच्छी सी रेड बन रही है, एज ए वेव जा रहा है। तो एज ए वेव जब प्राइस ट्रेवल करके गया, तो उतना ही आपके लिए रिस्क बढ़ गया है। आपको इस चीज को जितना बॉटम पे लोगे, रिस्क छोटा रहेगा, रिवार्ड बड़ा रहेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं करते, उनको उनको डिप में बाई करना है, एवरेज आउट करना है, तो आप कैसा कर सकते हो। तो आपको T1, T2 मींस आप जब भी बाई करें या सेल करें, देखिए आप प्राइस को T1 में कर रहे हो, अगर विद द ट्रेंड मींस पॉजिटिव आपका ट्रेंड है, तो बाई कर रहे हो। आपको ये देखना है कि वो पॉजिटिव ट्रेंड में T1 में करो या T2 में करो। T1 में करो, ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस है, खुशी की बात है। T2 में कर रहे हो तो बहुत बड़ा है स्टॉप लॉस है, रिस्क बहुत बड़ा है, रिवार्ड आपका एक ही कैंडल का, कभी-कभी तो एक कैंडल भी नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट है T1, T2 के अंदर आप विद द ट्रेंड, नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, T2 में कर रहे हो, बाई बाई कर रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेंड में नेगेटिव वेव भी है, ऐसे आपका नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव वेव, प्रीवियस वेव का लो टूट गया और यहाँ पे आप सेलिंग प्लान करो, कंप्लीटली आप 85 टू 90% टाइम डीप लॉसेस में जाने वाले हो। और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यही गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि T1 में बाई करना है या T2 में बाई करना है। विद द ट्रेंड T1 में बाई करना है और अगेंस्ट द ट्रेंड T2 में बाई या सेल करना। मींस T2 जो होता है, प्रीवियस वेव का हाई टूटने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। आई थिंक आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब आपको क्लियर हो गया। अब आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ जो आप ये सब चीजें करोगे, आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया, आपने वेव फाइंड आउट कर लिया, एंट्री जोन जान लिया, आपने प्रॉफिट बुकिंग जोन जान लिया, अब कंप्लीट एंट्री एंड एडवांस प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, आपके इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर सीखने के लिए वो तो एक टाइम का प्रोसेस है। मींस आपको 1-2 महीने चाहिए, जो हम लाइव में करवाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें सीखने के लिए आपको तो पूरा सीखना पड़ेगा, वो अलग मैटर है। आप अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया हो, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। बट आप ये बात मेरी मानोगे तो आज से लॉस करना तो बंद कर दोगे और आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी और प्राइस को बॉटम पे उठाओगे और पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ फिबोनाची का कैसे यूज किया जाए। तो फिबोनाची ये टूल है, मैंने कस्टमाइज किया हुआ सेटिंग्स में जाकर के। यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, मैंने सिर्फ और सिर्फ 0, 1 और 0.5 लगा के रखा, बाकी सब हटा के रखा। आप भी ऐसे कर दीजिए, ट्रेंड लाइन लगाइए और इस लाइन को थोड़ा सा टिक कर दीजिए, ऐसे करके रखा। तो अब मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची के साथ बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। आपको कोई भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए, जैसे कल मैंने आपको एक एनालिसिस करके बताया था 125 मिनट के टाइम फ्रेम में कि बेसिकली निफ्टी कहां से उठा था। निफ्टी अगर आप देखोगे तो 125 मिनट में जो कल जो मार्केट मूव किया है, ध्यान से समझिए, ये यहाँ से बिगनिंग था, तो प्राइस जो यहाँ से मूव किया था, एक अच्छी खासी वेव आई थी, इस वेव के बाद करेक्शन हुआ। तो 50% के आसपास जब भी करेक्शन हो, मींस आपका ट्रेंड जब ऐसे हो, पॉजिटिव ट्रेंड हो, प्राइस नॉर्मली पूरे डिप तक आता नहीं है, आता नहीं है। तो आप वहां पे फाइंड आउट करिए कि आपके 50% के आसपास जितने भी डिमांड जोन है, अगर नहीं है तो नीचे देखिए, कोई दिक्कत नहीं।
जो भी है अगर 50% के साथ है और ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। कितना बड़ा मूव मिलेगा? जितना प्रीवियसली जो मूव किया उसका 80 टू 120%। कहने का मतलब प्रीवियसली जो वेव ऐसे पॉजिटिव आई है तो उसका 80% से लेकर मतलब यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का मूव पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए कल जो मैंने बताया वही हुआ डॉट टू डॉट कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव किया था, यहाँ से यहाँ तक मूव किया और उसके बाद नॉर्मली प्राइस कहाँ तक मूव करता है? देखिए डॉट डॉट वही हुआ, ऑलमोस्ट 100% के आसपास मूव आ गया एंड प्राइस गिर रहा है। तो गिरना तो मैंने बोला ही था ना, मैंने जोन मार्क करके दिया था पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में सबकी मदद के लिए और निफ्टी को गिरना था। वो तो गिर ही रहा है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी क्लियर कर दी हैं कि आपका ट्रेंड, वेव, टाइप 1 जोन, टाइप 2 जोन, एंट्री एंट्री जोन, प्रॉफिट बुकिंग जोन, फिबोनाची के साथ बेस्ट ट्रेड सेटअप, ट्रेंड पुल बैक। आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करिए, चार्ट पे प्रैक्टिस करिए और अभी मैं आप लोगों के लिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन 4 टाइप्स के जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जिसमें फेलियर भी इंक्लूड है, वो मैं जल्दी ही वीडियो आप लोगों के लिए बना के लिए पब्लिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में आपको क्या बेस्ट लगा और क्या आपको कंटेंट चाहिए जो फ्यूचर में आप लोगों के लिए अपलोड मैं करूं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू सो मच।